नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 17 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन रहेंगे पॉलिटी से रिलेटेड, थोड़े से हिस्ट्री से रिलेटेड और स्टैटिक जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जैसे हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया, जेओ का एग्ज़ाम हो गया, कंडक्टर का एग्ज़ाम हो गया, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया। तो इन सारे एग्ज़ामों में जो भी जीके के क्वेश्चन आते हैं इनमें ज़रूर हेल्प होगी आपको इस वीडियो से। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। सबसे पहले @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आइए डिस्कस करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 12 से। द फोक थिएटर ऑफ कर्नाटका इज़, कर्नाटक का लोक नाट्य है। तो जो लोक नाट्य है कर्नाटक का वो है आपका यक्षगान। 20 का सही आंसर होगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ द यूएसए आर नॉट अटैच्ड टू इट्स मेन लैंड। यूएस के कितने राज्य उसकी मुख्य भूमि से संलग्न नहीं है। तो ये नहीं है, इसके 2 राज्य, 2 स्टेट्स। 13 का 20 सही आंसर होगा। तो जो स्टेट्स है कौन कौन से जो अटैच नहीं है इसके मेन लैंड से, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो हो गया अलास्का और एक हो गया हवाई। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। द करेंसी ऑफ जापान इज़, जापान की करेंसी कौन सी है। तो ये येन जापान की करेंसी है। ए इसका सही आंसर होगा। येन जापान की करेंसी है। और जापान की कैपिटल भी पूछ ली जाती है पेपर में कि कैपिटल कौन सी है। टोक्यो कैपिटल है जापान की। और पार्लियामेंट का नाम भी पूछ लिया जाता है जापान की पार्लियामेंट का नाम। तो डाइट जापान की पार्लियामेंट का नाम है। और भी आगे करेंसी दे रखी हैं, जैसे बाहत होगी। तो बाहत किस देश की करेंसी है। तो यह थाईलैंड की करेंसी है। युआन 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 किस देश की करेंसी है। तो ये चाइना की करेंसी है। वोन वोन दे रखा है इन्होंने। तो वोन जो ये करेंसी है ये साउथ कोरिया की करेंसी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको इसी तरह से तैयारी करनी है कि आपको कम से कम ऑप्शनों के बारे में, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ऑपरेशन रहीनो वाज लॉन्च्ड टू अनअर्थ द हार्डकोर टेररिस्ट इन, छुपे कट्टर उग्रवादियों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन राइनो खालिस्तान में चलाया गया था। तो ये चलाया गया था आपका आसाम में। ए इसका सही आंसर होगा। तो ऑपरेशन राइनो आसाम में चलाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। क्यों चलाया गया था, क्योंकि आसाम में उग्रवाद को उखाड़ फेंकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन राइनो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। गुड फ्राइडे इज ऑब्जर्व्ड टू कोमेमोरेट द इवेंट ऑफ, गुड फ्राइडे किस घटना की याद में मनाया जाता है। तो जो गुड फ्राइडे है वो मनाया जाता है आपका ईसा मसीह के क्रूसीकरण के रूप में। सी इसका सही आंसर होगा 16वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ वाज, यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। तो जो यूएनओ के जो फर्स्ट एशियाई महासचिव थे वो थे आपके यू थॉन्ट। बी इसका सही आंसर होगा। तो ये जो यू थॉन्ट हैं ये एशियन थे, पर एशियन में ये कहाँ कौन सी कंट्री से थे। तो ये बर्मा के डिप्लोमेट थे यू थॉन्ट, ठीक है। और 1961 से 1971 तक 10 साल ये सेक्रेटरी जनरल रहे थे यूएनओ के। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। अफ्रीका फंड वाज क्रिएटेड बाई, अफ्रीका फंड खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। जो अफ्रीका फंड है ये स्थापित किया गया था आपका NAM के द्वारा, नाम के द्वारा। तो इसकी फुल फॉर्म है नॉन अलाइड मूवमेंट के द्वारा ये अफ्रीका फंड आपका एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है ये स्थित है आपका जिनेवा में। सी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल रेड क्रॉस की, तो और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इससे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इससे कि इसकी स्थापना कब हुई और स्थापना किसके द्वारा की गई, और जो रेड क्रॉस इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो डे मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना 1863 में 1863 में स्थापना
हुई थी रेड क्रॉस की, और इसकी स्थापना की गई थी आपकी हेनरी ड्यूवेंट के द्वारा। ठीक है। और अगर इसकी बात करें, इसके जो डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, तो ये मनाया जाता है आपका 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरचोंग है एक, तो मोरचोंग क्या है? तो मोरचोंग है एक आपका संगीत वाद्य, सी इसका सही आंसर होगा। तो जो मोरचोंग ये संगीत वाद्य है, ये राजस्थानी लोक संगीत इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द फर्स्ट एवर टू रीच द साउथ पोल वॉज, दक्षिण ध्रुव पर एकमात्र पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो था ये एम्स्टन, सी इसका सही आंसर होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन पोलो टीम, पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अगर हम बात करें पोलो टीम की, तो इसमें होते हैं आपके 4 खिलाड़ी। 22 का ए सही आंसर है। अगर पोलो की बात करें, तो पोलो में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो घोड़े, ये जो खेल है पोलो के लिए, ये घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें खिलाड़ी जो एक गेंद को बड़े, जो हॉकी जैसा एक उनके पास डंडा होता है, और वो घोड़ों पे बैठे होते हैं, वो उस डंडे से उस बॉल को मारकर गोल में डालते हैं उस बॉल को। तो इस तरह का गेम होता है ये पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था प्रथम भारतीय ने, वो थी आपकी पीटी उषा। 23 का बी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें पीटी उषा के बारे में, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका केरल में, केरल से ये बिलोंग करती हैं पीटी उषा। ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पहला गोल्ड जीता था किसी ने इंडिविजुअल गेम में, तो वो किसने जीता था और कब जीता था? तो पहला गोल्ड जो जीता गया था इंडिविजुअल गेम में, वो जीता गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा। तो कब जीता इन्होंने गोल्ड? तो इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। और कौन सी खेल में जीता था? तो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता था। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हु रोट इंडिका, इंडिका किसने लिखी? तो अगर हम बात करें इंडिका की, तो ये लिखी गई थी आपका मेगस्थनीज के द्वारा। 24 का बी सही आंसर है। अगर हम बात करें मेगस्थनीज की, तो ये थे कौन? तो ये थे आपके भारतीय इतिहास के इनको पिता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास के पिता के रूप में इनको जाना जाता है मेगस्थनीज को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्णन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास था तो उसका वर्णन किया था मेगस्थनीज के द्वारा, इसलिए इनको भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मेगस्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द इंडियन मिलिट्री अकेडमी इज लोकेटेड एट, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वो कहाँ पे लोकेट है? तो ये है आपकी देहरादून में। 25 का ए सही आंसर होगा। और एक है एनडीए, तो क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि एनडीए कहाँ पे स्थित है, लोकेट है? तो एनडीए जो आपकी स्थित है वो है आपकी खड़कवासला, खड़कवासला पड़ा आपका पुणे महाराष्ट्र में, वहाँ एनडीए स्थित है आपकी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच वाज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम जल शक्ति परियोजना कौन सी थी? तो अगर ये जो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो इनमें से सबसे पहली जो फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है इंडिया में, वो है आपकी शिव सुंदरम, ए इसका सही आंसर होगा 26 का। अगर वैसे बात की जाए कि सबसे पहले जो हाइडल जो प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है इंडिया में, वो दार्जिलिंग जो हाइड्रो पावर प्लांट है वेस्ट बंगाल में, वो स्थापित किया गया था। वो हाइड्रो पावर प्लांट है दार्जिलिंग में। तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। 27, विच कंपनी रिसेंटली ड्यूअल, ये नहीं है, ये तो करंट है।
31 नंबर क्वेश्चन, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसर 2011 इज। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये दर है आपकी 74.04%। 31 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सत्यमेव जयते मीन्स। सत्यमेव जयते से तात्पर्य है, तो सत्यमेव जयते से आपका तात्पर्य है ट्रूथ अलोन, केवल सत्य की ही विजय होती है। ट्रूथ अलोन त्रिम्पस, ये इसका सही आंसर है, केवल सत्य की ही विजय होती है। और सत्यमेव जयते से एक क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो सत्यमेव जयते है वो लिया कहाँ से? तो ये मुंडक जो उपनिषद है उससे लिया गया है सत्यमेव जयते वर्ड, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इंडिया कॉम्प्राइजेज हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज। भारत में कितने संघ शासित क्षेत्र समाविष्ट हैं? तो ये हैं आपके यूटी 8, और स्टेट की बात करें तो वो है आपके 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द मिनिमम एज टू चूजन एज राज्यसभा मेंबर इज। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो जो राज्यसभा का जो सदस्य है वो चुना जाता है आपका 30 वर्ष की, कम से कम उसकी एज 30 वर्ष तो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जो किसी राज्य के मंत्री पद के जो मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं वो होते हैं आपके मुख्यमंत्री। 35 का बी सही आंसर है। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर जो किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वो कौन से आर्टिकल में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 164 164 आर्टिकल में आता है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। और अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 153 में आते हैं आपके राज्यपाल। और मिनिमम एज पूछ ली जाती है पेपर में कि राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर, 35 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए आपके राज्यपाल बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा निम्न में से किसके द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं? तो ये नियुक्त किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। 36 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग था इनका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 में। और अगर बात की जाए इलेक्शन जो कमीशन है तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आता है आपका आर्टिकल 324 में, ठीक है। और जो क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लिया जाता है, जो इलेक्शन कमिश्नर है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि जो इसका कार्यकाल है इलेक्शन कमिश्नर का वो कितना होता है? तो या इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या तो 65 इसकी एज होनी चाहिए, या दोनों में से कोई भी पहले हो। या तो उसका 6 वर्ष कार्यकाल हो जाए तब भी फिर कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, या इसकी 65 ईयर एज कंप्लीट हो जाए तब भी इसका कार्यकाल फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी स्टेट है भारत में जहाँ पर पहली बार ईवीएम का यूज़ किया गया था पूरे इलेक्शन, पूरे जो स्टेट का इलेक्शन करवाने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो गोवा प्रथम राज्य है जहां संपूर्ण क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में पहली बार ईवीएम से चुनाव संपन्न हुए। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। और वैसे ईवीएम का प्रथम प्रयोग कब किया गया भारत में? तो ये किया गया 1998 में। तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ICAR इज रिलेटेड टू। ICAR किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका एग्रीकल्चर से। 31 का ए सही आंसर होगा। तो ICAR की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है पेपर में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। और हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है ICAR का, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और एस्टैब्लिशमेंट पूछ ली जाती है कि इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 16 जुलाई 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से अगर ऑप्शनों की बात करें तो इसमें सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी सब सार्क के सदस्य हैं। अगर हम बात की जाए सार्क की, तो क्वेश्चन पेपर में ये पुट होता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए सार्क की। तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसकी हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है सार्क का, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू नेपाल में।
और इसकी एस्टैब्लिशमेंट पूछ ली जाती है कि इसका गठन कब हुआ, तो 1985 में 1985 में इसका गठन हुआ। और इसके टोटल मेंबर पूछ लिए जाते हैं कि जो सार्क में कितने टोटल मेंबर हैं, तो 8 मेंबर हैं सार्क में, ठीक है। वो है कौन कौन से, एक तो हो गया आपका अफ़गानिस्तान, एक हो गया बांग्लादेश, एक भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 मेंबर हैं आपके सार्क के, जो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पुट हो सकता है पेपर में, तो आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वो स्थित है आपका जिनेवा में, डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, डब्ल्यूटीओ की, तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इसका गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 1995 को इसका गठन हुआ। और हेडक्वार्टर तो मैंने आपको बता दिया कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, ठीक है। और क्वेश्चन ये पुट होता है पेपर में कि डब्ल्यूटीओ को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले डब्ल्यूटीओ को जाना जाता था गैट के नाम से, GATT, ठीक है, गैट के नाम से जाना जाता था। और क्वेश्चन पेपर में ये पुट होता है गैट के बारे में कि जो गैट की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इसका गठन है, वो कब हुआ और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था। तो जो और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। पहले तो मैं आपकी इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ गैट की। तो इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका गठन हुआ था 1948 में, ठीक है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही हुई थी। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, RTI एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया, भारत में RTI अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ, तो ये हुआ 2005 में। 41 का ए सही आंसर है। और फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आरटीआई की पेपर में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सी डैक इज एन एक्रोनॉमी ऑफ टू, तो सी डैक किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये है आपके सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका संक्षिप्त रूप है डैक, सेंटर फॉर सी डैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो जो सी डैक है ये भारत की सेमी गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल, कौन सा अधात्विक खनिज है, तो इसमें अगर बात करें नॉन मेटालिक की, तो इसमें टंगस्टन भी मेटल है आपकी, निकल भी मेटल है, स्वर्ण गोल्ड भी आपका मेटल है, तो इसमें ग्रेफाइट मेटल नहीं है, ये आपकी नॉन मेटल है। 43 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिडिक्शन ऑन पुदुचेरी, पुदुचेरी पर किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो इस पर क्षेत्राधिकार है आपका मद्रास का, पुदुचेरी पे, ए इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स की, तो इससे क्वेश्चन पुट होता है पेपर में, जैसे इसका हाई कोर्ट का आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल में आपका हाई कोर्ट आता है, तो आर्टिकल 214 में 214 में आपका हाई कोर्ट आता है। तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में, तो 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में टोटल, ठीक है। और जो नया जो न्यूवेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का वो कौन सा है, इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है वो न्यूवेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। और जब हाई कोर्ट बने थे ये, जो मद्रास हो गया, आपका बम्बई का हाई कोर्ट हो गया, कलकत्ता हाई कोर्ट, ये बने कब, तो 1862 में, 1862 में बम्बई मद्रास कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विच हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का सभापति कौन है, तो जो चेयरमैन है नीति आयोग के वो खुद प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, ए इसका सही आंसर है 45 का ए। तो अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो वाइस चेयरमैन भी पूछ लिया जाता है नीति आयोग का कि नीति आयोग के चेयरमैन तो हो गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसके वाइस चेयरमैन कौन है, तो सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। सीईओ का नाम भी पूछ लिया जाता है कि सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो ये परमेश्वरन अय्यर
सीईओ हैं नीति आयोग के, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये हुई आपकी प्रारंभ 1951 में। 20 का सही आंसर होगा। अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की, 5 ईयर प्लान की, तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि टोटल कितनी 5 ईयर प्लान लॉन्च हुए थे इंडिया में? तो टोटल 12 5 ईयर प्लान इंडिया में लागू हुए। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला स्कीम इज रिलेटेड टू? उज्ज्वला योजना संबंधित है, तो जो उज्ज्वला योजना संबंधित है वो है आपकी एलपीजी कनेक्शन से। 47 का ए सही आंसर होगा। तो अगर हम बात करें उज्ज्वला जो स्कीम है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई उज्ज्वला की? तो जो उज्ज्वला है ये स्टार्ट हुई आपकी 1 मई 2016 से, ठीक है। और जो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हुई कहाँ से, कौन के क्षेत्र से हुई? तो उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत हुई, वहाँ से ये लॉन्च की गई उज्ज्वला स्कीम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे सारे जो हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।